आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक पौधा होता है और उस पौधे का नाम द्रोण है। ऐसा ही पुराणों में उसका नाम कहा गया है। कहीं कहीं पर बोलचाल की भाषा में इस द्रोण नाम के पौधे को गूमा भी कहते हैं। तो इस द्रोण नाम के पौधे में फूल भी लगता है और उस फूल को द्रोण पुष्प या द्रोण पुष्पी कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि आखिर हम यहाँ पर इस पौधे और इसके फूल की चर्चा क्यों कर रहे हैं। बंधुओं, आप सब समय समय पर अथवा प्रतिदिन माता रानी की पूजन तो अवश्य ही करते हैं, और यदि रोज नहीं करते हैं तो जो हमारे नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में सभी लोग माता रानी की पूजन करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इस द्रोण पुष्पी नाम के फूल की चर्चा कर रहे हैं। यह द्रोण पुष्पी नाम का जो फूल होता है, यह माता रानी को बड़ा ही प्रिय होता है। अब हालांकि आप स्वयं भी, कई हमारे दर्शक और श्रोता लोग विद्वान हैं और वे भली प्रकार से निश्चय ही माता रानी की पूजन करते होंगे या योग आचार्य से कराते होंगे, लेकिन हमारे मन में आया कि मनुष्य है, कभी ना कभी तो गलती हो ही जाती है, और ऐसी कोटानी कोट गलतियों से बचने के लिए यदि आप एक द्रोण पुष्पी यानी एक फूल इस द्रोण पुष्पी का माता रानी को चढ़ा देते हैं तो आपके पूजन में की गई करोड़ों गलतियां जो है माता रानी क्षमा कर देती हैं। अब हम वह कारण भी आपको बता देते हैं कि आखिर यह पुष्प माता रानी को इतना प्रिय क्यों है। और भी बहुत सारे पुष्प हैं, लेकिन उनमें द्रोण पुष्पी ही माता रानी को सर्वाधिक प्रिय क्यों है। तो बंधुओं, जब दैत्यों से और राक्षसों से माता रानी का एक समय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में माता रानी के भी शरीर में कुछ घाव हो गए थे। माता रानी ने सभी दैत्यों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की, और इस विजय संवाद को सुन करके देवता लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आए। तब उन्होंने क्या देखा कि माता रानी के संपूर्ण शरीर में बहुतेरे घाव हो गए हैं। तब क्या किया कि जो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, उन्होंने इस द्रोण पुष्पी के पुष्प से एक श्रेष्ठ लेप तैयार किया और उस लेप को माता रानी के संपूर्ण शरीर में लगा दिया, जिसके लगाते ही माता रानी के शरीर में जो घाव हो गए थे वह सब घाव भर गए और उनका जो शरीर था वो पहले से भी अधिक देदीप्यमान हो गया। तब माता रानी ने इस पुष्प पौधे को आशीर्वाद दिया है कि यदि कोई भक्त मेरी पूजन में तुम्हारे पुष्प को अर्पित कर देगा तो मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। उसके द्वारा यदि पूजन में कोई त्रुटि रह जाएगी तो मैं उसकी उन सारी त्रुटियों को भी क्षमा कर दूंगी।
ऐसा आशीर्वाद माता रानी ने उस द्रोण पुष्प के पौधे को दिया। बस तब से ही द्रोण पुष्पी का महत्व माता रानी की पूजन में बढ़ गया। और कहा तो ऐसा भी जाता है कि जब तक कि द्रोण पुष्पी का पुष्प माता रानी की पूजन में जो है समर्पित नहीं कर दिया जाता है, तब तक माता रानी की पूजन सफल नहीं मानी जाती है। अब बंधुओं, आपके मन में प्रश्न यह उठ रहा होगा कि आखिर इस द्रोण पुष्पी के पौधे को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। तो चलिए हम वह भी आपको बताई देते हैं। तो बंधुओं, इस पौधे को बोलचाल की भाषा में मोरपाती, मेंढापाती या धुरपी तथा कहीं कहीं गूमा या इसे गोया भी कहा जाता है। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।